वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर और नर्स को कोरोना कवच पॉलिसी पर कितना प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5% है। डॉक्टर और नर्सों को कोरोना कवच पॉलिसी पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात इरडा ने बीमा कंपनियों को इन्हें कोरोना कवच प्रीमियम पर 5% छूट देने के लिए कहा है। कितने समय के लिए और कितना मिलेगा कवर? कोरोना कवच पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस की राशि न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये है। इंश्योरेंस की अवधि कम से कम 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने हो सकता है। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए एक वयस्क की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 साल रखी गई है, जबकि बच्चों के लिए न्यूनतम उम्र 1 दिन और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। बात हुई है इरडा की। इरडा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 द्वारा की गई है। वर्तमान समय में IRDA के अध्यक्ष TS विजयन हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने कोरोना टेस्टिंग किट कोरोश्योर डेवलप की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात IIT दिल्ली है। प्रौद्योगिकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक सस्ती टेस्टिंग किट डेवलप की है। इसकी कीमत लगभग 650 रुपये है। इस टेस्टिंग किट को कोरोश्योर नाम दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लॉन्च किया है। IIT दिल्ली द्वारा विकसित किट को इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में की गई थी। वर्तमान समय में IIT दिल्ली के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं और डायरेक्टर V राम गोपाल राव है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारत के लिए 5G एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने के लिए रिलायंस जियो ने किसके बीच पार्टनरशिप की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गूगल है। रिलायंस जियो और गूगल के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियों ने मिलकर सस्ता 5G स्मार्टफोन लगाएगी। अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो ने 5G सॉल्यूशन तैयार किया है जो अगले साल तक कस्टमर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। यह रोल आउट सरकार की तरफ से 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के बाद किया जाएगा। स्पेक्ट्रम उपलब्ध होने के बाद जियो प्लेटफॉर्म दुनिया के दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को 5G सॉल्यूशन एक्सपोर्ट कर सकेगा। बात हुई है गूगल की। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को किया गया था। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं और वर्तमान समय में गूगल के CEO सुंदर पिचोई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात अशोक लवासा है। भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1980 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के दावेदार थे और चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल अभी बाकी था। उन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था
और उन्हें अक्टूबर 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में रिटायर होना था, लेकिन अब नए आदेश के बाद वे एडीबी अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। वह दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त तक का है। एडीबी बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। वर्तमान समय में मुख्यालय फिलीपींस मनाली है और एडीबी के अध्यक्ष मात्सुंगु अस्कावा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई है। 15 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य थीम स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को युवाओं को कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। इस अवसर पर भारत में कौशल भारत मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू मैक्सिको में किस देश की वायुसेना की F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका है। होलोमैन बेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स का F-16C वाइपर, जिसे 49वीं विंग को सौंपा गया है, वो यहाँ क्रैश कर गया है। F-16 अमेरिकी वायुसेना का महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है और बड़ी संख्या में ये अमेरिकी वायुसेना में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने फसलों की ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ई-कॉर्प्स नामक पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार के राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में प्रत्येक किसान द्वारा बोई गई फसलों के विवरण को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करने का काम सौंपा गया है। इलेक्ट्रॉनिक फसल पंजीकरण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे या आपूर्ति की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इस डेटा से राज्य सरकार को योजनाओं और फसलों में मदद मिलेगी, जैसे ब्याज मुक्त ऋण, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य इत्यादि। आंध्र प्रदेश, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 176 और विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कमेटी में त्रावणकोर राज परिवार को भूमिका बनाए रखने का आदेश दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल है। केरल के वर्तमान समय में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे में किस देश को पहली बार ट्रेन से सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपेलम से सूखी मिर्च लेकर एक स्पेशल ट्रेन को बांग्लादेश के बिना टोल भेजा गया। स्पेशल पार्सल ट्रेन से प्रति टन मिर्च भेजने का खर्च 4,608 रुपये है। यह काम बांग्लादेश में किया गया है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना महामारी के चलते क्रिकेट एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जून 2021 है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने एशियाई क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को इस साल सितंबर में होने वाले एशियाई कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया है। एशिया कप 2020 के आयोजक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने सुरक्षा कारणों से मेजबानी अधिकार श्रीलंका क्रिकेट से अदला बदली की है। इस इंतजाम के हिसाब से श्रीलंका क्रिकेट अब जून 2021 में स्थगित हुए एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB 2022 चरण का मेजबान होगा। एशिया क्रिकेट परिषद की स्थापना 13 सितंबर 1983 को हुआ। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष शहरयार खान हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट के इतिहास में 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात बेन स्टोक्स है। इंग्लैंड के कार्यवाहक कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने खाते में एक और रिकॉर्ड जोड़ लिया है। वह खेल के लंबे प्रारूप में सबसे तेजी से 150 विकेट और 4000 रन बनाने दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। स्टोक्स ऐसा सबसे तेजी से करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे तेज यह मुकाम सोबर्स ने हासिल किया था। सोबर्स ने 63 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि स्टोक्स ने यह 64 टेस्ट मैचों में किया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसे कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। इसके अलावा इसे उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 234, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाला पहला देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रसिया। ये है मैप में रसिया। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या जनघनत्व विश्व में सबसे कम में से है। रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बांग्लादेश में भारत में अगले नए राजदूत किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्रम डोराईस्वामी है। भारत सरकार विक्रम डोराईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त करने जा रही है। वहीं अनुभवी राजनयिक रुद्र टंडन के अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत बनाने की संभावना है। डोराईस्वामी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं
और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में तैनात हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बीसीसीआई ने नए इंटरिम सीईओ किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हेमांग अमीन है। हेमांग अमीन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त पिछली साल न्यूजीलैंड को हरा इंग्लैंड पहली बार बना था वर्ल्ड चैंपियन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल मुख्य परिचालक अधिकारी सीईओ हेमांग अमीन को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले हफ्ते बीसीसीआई ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं यस्टरडे क्वेश्चन की ओर। यस्टरडे क्वेश्चन, विश्व के टॉप 10 अमीरों की सूची में वॉरेन बफेट को रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीछे छोड़ अब कितने नंबर पर आ गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8वें स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटर भारती एयरटेल ने कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म हाल ही में पेश किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब